चलिए, तो आज की क्लास में हमें यही पढ़ना है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्शंस और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस और इसके यूज क्या कहाँ है, हम क्यों प्रोजेक्शंस पढ़ रहे हैं, राइट। तो अभी आपको मैंने व्हाट आर प्रोजेक्शंस बता दिया कि व्हेनेवर वी वांट टू कन्वर्ट एनी 3D ऑब्जेक्ट इनटू 2D फिगर, हमें कोई भी 3D ऑब्जेक्ट को यदि 2D में कन्वर्ट करना है, यदि 3D ऑब्जेक्ट को किसी 2D प्लेन पर व्यू करना है, तो उस प्लेन को व्यू करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोजेक्टर्स का यूज कर रहे हैं। डेफिनेशन क्लियर है आपको? यस और नो? यस मैम। चलिए, अब पहले आपको मैं इसका वो बता देती हूँ। प्रोजेक्शंस जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, पैरेलल और पर्सपेक्टिव। जैसे अभी मैंने आपको बताया, पैरेलल प्रोजेक्शंस आर दोस प्रोजेक्शंस कि जिसको 2D व्यू में प्लेन व्यू करने के लिए, जिसको 2D व्यू में 2D प्लेन में व्यू करने के लिए हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। लेकिन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन आर दोस प्रोजेक्शंस जिसमें जो प्रोजेक्टर्स होते हैं, मतलब जो प्रोजेक्शन लाइंस होती है, वो कभी भी पैरेलल नहीं होती है और इट सीम्स टू यू एज लाइक इट इज मीटिंग एट सम पॉइंट, ठीक है, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। फिर जो पैरेलल प्रोजेक्शंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया। एक होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, जिसका एग्जांपल अभी मैंने फ्रंट व्यू साइड व्यू में आपको बताया था, टॉप व्यू में। और दूसरा पैरेलल टाइप का प्रोजेक्शन होता है ऑब्लिक, ऑब्लिक प्रोजेक्शंस। ऑब्लिक मतलब स्लांट। तो इसमें जो है दो टाइप के होते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शंस, एक होते हैं कैवेलियर और एक होता है कैबिनेट। ये कैबिनर लिखा है, गलत है, ये कैबिनेट प्रोजेक्शंस। तो कैविलियर प्रोजेक्शंस और कैबिनेट प्रोजेक्शंस, ये दो टाइप के ऑब्लिक प्रोजेक्शंस होते हैं। और जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस होते हैं, इसमें आपका जो मेन कैटेगरी होता है जिसमें लिखा है मल्टी व्यू, तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, इसलिए इसको मल्टी व्यू बोलते हैं, राइट। और इसका दूसरा एक और पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एक्सोनोमेट्रिक। एक्सोनोमेट्रिक में फर्दर तीन टाइप होते हैं, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक। इनके सबके मीनिंग जो है मैं आपको बता दूंगी, राइट। तो क्लियर है आपको? प्रोजेक्शंस आर ऑफ टू टाइप, पैरेलल प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन जो है आपको दिया हुआ है सिलेबस में, जो आपको पढ़ना है। तो पैरेलल प्रोजेक्शंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, ऑर्थोग्राफिक और ऑब्लिक। ऑर्थोग्राफिक अगेन टू टाइप्स, मल्टी व्यू जिसमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू आएगा, और जो सेकंड टाइप है दैट इज एक्सोनोमेट्रिक। और एक्सोनोमेट्रिक अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक एंड ट्राइमेट्रिक। ये तीन हो गए आपके, राइट। और ऑब्लिक प्रोजेक्शंस जो हैं इसके दो टाइप है, कैवेलियर और कैबिनेट। वैसे ही जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस होते हैं, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की तीन कैटेगरी है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। क्लियर है? तो ये चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये हायरार्की याद रखेंगे तो आपको प्रोजेक्शंस एंड इट्स टाइप्स की पूरी कैटेगरी आपको जो है वो लर्न हो जाएगी। अब पैरेलल प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं पैरेलल प्रोजेक्शंस? तो इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले पिक्चर इन इट्स ट्रू शेप एंड साइज, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के कंपेयर में मैं कंपेयर करूं तो एक और डिफरेंस मुझे आ रहा है समझ में, कि पैरेलल प्रोजेक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले पिक्चर इन इट्स ट्रू शेप एंड साइज। मतलब जब आप 3D ऑब्जेक्ट में जब पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे और जब आप उसको 2D प्लेन में देखोगे, तो जो साइज जो है वो आपके 3D ऑब्जेक्ट का है, वही ट्रू शेप एंड साइज आपका 2D ऑब्जेक्ट का भी आएगा। लेकिन पर्सपेक्टिव के केस में क्या होता है, आप वहां पर पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं करते हो, वहां पर आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हो कि इट मीट समवेयर एट अ पॉइंट। तो उस केस में जो है आपका जो फिगर है वो थोड़ा सा छोटा ड्रॉ होता है, और इसको बोलते हैं फॉर शॉर्टनिंग इफेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? फॉर शॉर्टनिंग इफेक्ट। देखो मैं आपको इसका एग्जांपल जो है वो बता देती हूँ, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर सपोज आपका कोई 3D ऑब्जेक्ट है, सपोज, है ना, इस तरह से कोई आपका 3D ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब ये जो 3D ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जब आप इसको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको इस तरह से जो है वो फिगर जो है वो दिखाई देगा। मतलब जो इस पर्टिकुलर क्यूब का साइज था उसी साइज का आपको यहाँ पर 2D प्लेन में रेक्टेंगल दिखाई देगा, सेम साइज का। ठीक है, अब वॉल्यूम कम करो, सेम साइज का दिखाई देगा, क्लियर। पर आप जब
पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की बात करेंगे, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में यदि इस तरह का आपका क्यूब बना हुआ है और आप वहां पर जब प्रोजेक्टर्स के थ्रू ड्रॉ करोगे इस तरह से, तो वहां पर आपको इस तरह से जो रेक्टेंगल है वो दिखाई देगा। मतलब यहाँ पर जो रेक्टेंगल है वो ट्रू शेप एंड साइज का है जो आपके 3D ऑब्जेक्ट का था, लेकिन यहाँ पर इस तरह से लाइंस मीट एट सम पॉइंट, यहाँ पर इस लाइन पर पॉइंट जो सीओपी सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन पे आपका लाइन जो पॉइंट लाइन से वो मीट कर रही है, तो उस केस में यहाँ पर जो फिगर है थोड़ा सा छोटा बनेगा। मतलब ये जो ट्रू शेप है इस ट्रू शेप से थोड़ा स्मॉल बनेगा, तो दैट इज नोन एज फॉर शॉर्टनिंग इफेक्ट। फॉर शॉर्टनिंग मतलब दूर दिखाई देता है और शॉर्ट दिखाई देता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि जब हम क्लास पढ़ते थे कॉलेज में, हम जब क्लास में पढ़ते थे तो आपने देखा होगा बाईपास पे हमको बसेस जाती हुई या बाइक जाती हुई दिखती थी रोड पर। यस और नो? यस और मैम। आपको वो बहुत छोटी छोटी दिखाई देती थी। या जब हम एरोप्लेन में बैठते हैं और जब हम नीचे देखते हैं एरोप्लेन से बाहर देखते हैं तो हमें ट्रीज, और यदि कभी कभी एरोप्लेन थोड़ा नीचे रहता है तो जो हमें रोड पे जो बसेस चलती हुई दिखाई देती है वो बहुत छोटी छोटी दिखाई देती है। तो दिस इज नोन एज फॉर शॉर्टनिंग। मतलब आपको वो ओरिजिनल में छोटी होती नहीं है, बट इट सीम्स टू यू लाइक स्मॉल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? द example of perspective projection। समझ में आया आपको? द मीनिंग ऑफ फॉर शॉर्टनिंग, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का आपको एग्जांपल समझ में आया? यस मैम। ओके, यस मैम आ गया। यस, ठीक है। तो बट पैरेलल प्रोजेक्शन में आपको क्या होगा? पैरेलल प्रोजेक्शन में आपको हमेशा ट्रू शेप एंड साइज जो है वो आपको हमेशा दिखाई देगा। ठीक, अब when projectors are perpendicular to the view plane की definition, yes or no? आपके जो प्रोजेक्टर्स आप ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ पर प्रोजेक्टर का मतलब क्या है? लाइंस, जो आप डैश्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हो आर परपेंडिकुलर टू द व्यू प्लेन। क्योंकि आपको पता है ये आपका क्या है? दिस इज योर व्यू प्लेन, जहां पर आप 2D फिगर को देखोगे और आपके जो प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं, आपकी जो ये डैश्ड लाइंस आ रही है, ये जो डैश्ड लाइंस आ रही है वो क्या आ रही है? दिस इज मेकिंग द 90 डिग्री एंगल विद द प्लेन। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि जब किसी भी 3D ऑब्जेक्ट से आप प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ करोगे, जब डैश्ड लाइन को ड्रॉ करोगे तो वो व्यू प्लेन पर एज अ परपेंडिकुलर काम करेगी एंड इट मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द व्यू प्लेन। Then that type of projections are known as orthographic projections. Clear है आपको? यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। ये आपका व्यू प्लेन है Yes, और आपकी ये जो प्रोजेक्शन लाइंस हैं, ये प्रोजेक्शन लाइंस परपेंडिकुलर है आपके व्यू प्लेन से, मतलब इट इज द मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो उसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। अब द पैरेलल लाइन प्रोजेक्शन इज फॉर्म्ड by extending parallel lines from each vertex on the object until they intersect the plane of the screen। जैसे मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया था व्हाइट बोर्ड पर कि आपका यदि इस तरह से कोई दूसरा 3D फिगर लेते हैं अपन, सपोज ये 3D फिगर है ट्रायंगल का, तो आप क्या करोगे? पहली लाइन से और दूसरी लाइन से और तीसरे कोऑर्डिनेट से, तीनों से आप क्या करोगे? क्योंकि ये तो 3D फिगर है तो ये वाला जो थर्ड पॉइंट है वो बैक में होगा, तो आप तीनों जगह से क्या करोगे? पैरेलल लाइंस ड्रॉ करोगे। और आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पर 3 फिगर जो है 3 पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आप इस पिरामिड से ट्रायंगल को बना सकते हो। तो यहाँ पर जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो हर वर्टेक्स से करेंगे, 3D ऑब्जेक्ट के हर वर्टेक्स से करेंगे, और चूंकि ये पैरेलल प्रोजेक्शंस है इसलिए हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो प्लेन ऑफ दी, और हम इस लाइन को कब तक ड्रॉ करेंगे? जब तक हम प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर नहीं पहुंच जाते। मतलब आपकी लाइन जो है वो कहां इंटरसेक्ट करेगी? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर जाके इट विल इंटरसेक्ट ऑन द स्क्रीन। तो आपका जो है आपको 2D फिगर जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द प्रोजेक्शन ऑफ वर्टेक्स। क्लियर है? मतलब जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन करेगी, हमने मतलब वर्टेक्स से वो पॉइंट को क्या किया है? प्रोजेक्ट
किया है। अभी हम फिगर की हेल्प से मैं एक बार आपको और समझा दूंगी। Parallel projections are used by an architects and engineers for creating working drawing of an object. For complete representation require two or more views of an object using different planes. जैसे अभी हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का एग्जांपल देखा, तो हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग क्यों पढ़ी? क्यों हमने पढ़ा इंजीनियरिंग ड्राइंग? क्योंकि वहां पर इंजीनियरिंग ड्राइंग हमको ये बताता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने डिफरेंट एंगल से व्यू कर सकते हो। जैसे हम हमारा घर बनवाते हैं तो घर क्या है? इट इज कम्प्लीटली अ 3D फिगर। लेकिन जब हम उसके फ्रंट व्यू की बात करते हैं घर के, तो वो 2D होता है। हम घर के साइड व्यू की बात करते हैं तो वो भी 2D होता है। मतलब आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज से जब आपको देखना हो या डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे आपको देखना हो, तो वहां पर आपको प्रोजेक्शंस बहुत ज्यादा काम में आते हैं। तो जनरली आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स जो हैं इसको यूज करते हैं इन ऑर्डर टू व्यू डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको व्यू करने के लिए आप देखते हैं। ठीक है, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देखो, दिस इज एन एग्जाम्पल। ये आपका एग्जाम्पल है किसका? दिस इज द एग्जाम्पल फॉर योर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। The orthographic projection, the direction of projection is normal to the projection of the plane. There are the three type of orthographic projection. इसके मल्टी व्यू होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस होते हैं वो मल्टी व्यू होते हैं। मल्टी व्यू मतलब टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। अब देखो, इसमें एक चीज क्लियर है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखना, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो 3D ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है? आपका 3D ऑब्जेक्ट है। और जब आप उसको व्यू प्लेन में, जब आप उसको व्यू प्लेन में देख रहे हो, तो व्यू प्लेन में देखने से क्या हो रहा है आपका? जब आप उसको व्यू प्लेन में देख रहे हो, तो व्यू प्लेन में देखने के कारण वहां पर क्या हो रहा है कि आप 2D प्लेन पर देख रहे हो। ठीक है ना? व्यू प्लेन पे आप क्या कर रहे हो? वहां पर एक 2D प्लेन पे देख रहे हो। तो जो आप 2D प्लेन पर देख रहे हो वहां पर आपका 2D फिगर बनेगा। ठीक है, तो वो वहां पर बनाने के लिए, 2D प्लेन में व्यू करने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप हर वर्टेक्स से, मतलब ये वाला वर्टेक्स, फिर ये वाला वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स और ये वाला, मतलब 4 वर्टेक्स है आपके। इन चारों वर्टेक्स से आप क्या कर रहे हो? पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो, विच आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पर आपका इस तरह से जो साइड व्यू में जो भी पर्टिकुलर फिगर दिखेगा वो आपको दिख जाएगा। अभियान, क्लियर है आपको ये चीज? सिमिलर मैनर में जब आप टॉप व्यू से, टॉप व्यू में जितने भी आपके वर्टेक्सेस हैं, टॉप व्यू में जितने भी आपके वर्टेक्सेस है, आप सभी वर्टेक्सेस से आप क्या कर रहे हो? इस तरह से पैरेलल लाइंस आप क्या कर रहे हो? ड्रॉ कर रहे हो, और जो आपको व्यू मिलेगा दैट इज योर टॉप व्यू। सिमिलर मैनर में आप इस तरह से फ्रंट व्यू में भी ड्रॉ करेंगे। ये ऑलरेडी ये चीजें सारी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ चुके हैं। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मुझे जो आपको मतलब समझाना है वो तो आपको सब कुछ पता है, लेकिन अभी मुझे आपको ये चीज बतानी कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन। एंड इफ इट इज एग्जांपल ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन, देन इट क्लियरली मींस दैट कि ये जो 3D फिगर है और ये जो प्रोजेक्शन लाइंस है, दिस इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद द प्रोजेक्शन प्लेन। ये 90 डिग्री का एंगल प्रोजेक्शन प्लेन से बना रही है। देखो, बना रही है 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर। मतलब ये जब प्रोजेक्शन प्लेन से टकराएगी तो आपका जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? दैट इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसी की जो दूसरी कैटेगरी थी वो क्या थी आपकी? ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन भी क्या है आपके? एग्जाम्पल जो है वो पैरेलल प्रोजेक्शंस के ही हैं, पर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो उसमें डिफरेंस होगा ही होगा। लेट्स सी कि क्या डिफरेंस है। ठीक, तो in oblique projection the direction of projection is not normal to the plane of projection. In oblique projection we can view the object better than the orthographic projection. मतलब यहाँ पर what do you, अच्छा नॉर्मल वर्ड में यूज कर रही हूँ। जब मैंने आपको ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की जब डेफिनेशन बताई थी तब भी मैंने बताया था कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉर्मल टू द प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। ये नॉर्मल का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल? मैथ्स पढ़ा है कि नहीं?
मैं बार बार बोल रही हूँ कि नॉर्मल टू दी प्रोजेक्शन, नॉर्मल टू दी प्रोजेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल? परपेंडिकुलर। यस, नॉर्मल Yeah, ma'am, perpendicular. यस, नॉर्मल 90 डिग्री। परपेंडिकुलर। तो वही चीज मैंने आपको बोली है। तो ये मत समझना कि डेफिनेशन में तो नॉर्मल नॉर्मल लिखा है, ये कुछ और है, कुछ और नहीं है। इट मीन्स दैट इट इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में तो क्या होता है कि जो लाइंस ऑफ प्रोजेक्शन लाइंस होती है ये एग्जैक्टली 2D प्लेन से परपेंडिकुलर होती है, लेकिन ऑब्लिक प्रोजेक्शन जो है वो पैरेलल प्रोजेक्शन का तो एग्जांपल है। मतलब इसमें जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो तो पैरेलल होंगे, लेकिन 2D प्लेन से वो क्या होंगे? परपेंडिकुलर नहीं होंगे, वो किसी एंगल पर होंगे। उसका भी बताती हूं मैं। तो इसके जो दो एग्जांपल हैं वो हैं कैवेलियर और कैबिनेट। आपको ये चीज क्लियर है? मैं जो समझा रही हूँ आपको वो क्लियर है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लाइंस परपेंडिकुलर रहती है आपके किससे? 2D प्लेन से, ठीक है। परपेंडिकुलर रहती है किस तरह से? इस तरह से आपकी यदि ये प्रोजेक्शन लाइंस हैं तो ये, एक मिनट, यदि इस तरह से आपकी ये प्रोजेक्शन लाइंस हैं तो ये 2D प्लेन से बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगी। लेकिन जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन है, यदि आपका ये 2D प्लेन है तो इस तरह से वो ऑब्लिक रहेगी एंड इट विल मेक सम काइंड ऑफ एंगल्स। मतलब इट विल नॉट मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, वो ऑब्लिक रहेगी 2D प्लेन से। कैवेलियर, सॉरी, ऑब्लिक और ऑर्थोग्राफिक दोनों में डिफरेंस क्लियर है आपको? Yes, ma'am. ओके, अब अपन Yes, देखते हैं ma'am. कि व्हाट डू यू मीन बाय कैवेलियर एंड कैबिनेट प्रोजेक्शन। अब ये भी देखते हैं कि कैवेलियर प्रोजेक्शन और कैबिनेट प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है। अब ये भी अपन देखते हैं, क्योंकि हमें मतलब समझने के लिए डिफरेंस पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो डिफरेंस जो है वो सिर्फ एंगल का है। जैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में परफेक्ट नॉर्मल था, मतलब परपेंडिकुलर था, एग्जैक्टली 90 डिग्री था, लेकिन कैवेलियर और कैबिनेट के केस में दोनों का व्यू अलग अलग होता है, तो दोनों के एंगल जो है वो अलग अलग होते हैं। कैवेलियर प्रोजेक्शन मेक्स 45 डिग्री एंगल विद द प्रोजेक्शन प्लेन, ठीक है। और जो कैबिनेट प्रोजेक्शन है इट मेक्स 63.4 डिग्री एंगल विद द प्रोजेक्शन प्लेन। मतलब यहाँ पर तीन एंगल आ गए, 45 डिग्री, 63.4 डिग्री और 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री रहेगा तो वो ऑर्थोग्राफिक का केस रहेगा, जब 45 डिग्री रहेगा तो वो कैवेलियर का केस रहेगा, और जब 63.4 डिग्री रहेगा तो वो आपका कैबिनेट का केस रहेगा। क्लियर है आपको ये चीज? मतलब जब भी प्रोजेक्शन लाइंस प्लेन से, प्रोजेक्शन लाइंस जब व्यू प्लेन से जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो आप बोलोगे दैट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन आर नोन एज ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शंस। पर जब यदि वो 45 डिग्री का या एग्जैक्टली 45 डिग्री या उसके आसपास का एंगल बनाएगी तो यू कैन से दैट इट इज अ कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शंस, मतलब कैवेलियर ऑब्लिक पैरेलल प्रोजेक्शंस। और जब 63.4 डिग्री का एंगल बनाएगी तो इट मींस दैट इट इज कैबिनेट ऑब्लिक पैरेलल प्रोजेक्शंस, ठीक है। अब देखो इसमें पढ़ते हैं अपन। The projection of a line perpendicular to the view plane has the same length as the line itself in the cavalier projection. In a cavalier projection, the foreshortening factor for all the three principal directions are equal. आपको ये चीज जो है इसको बहुत ज्यादा आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैवेलियर और कैबिनेट का, कि इनका व्यू कैसा दिखेगा। ये क्योंकि देखो एंगल तो ठीक है, एंगल से तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है वो चेंज होगी, लेकिन इसके साथ साथ इसमें और क्या है। तो जो आपका कैवेलियर प्रोजेक्शन रहेगा उसमें जो है द फॉरशॉर्टनिंग फैक्टर फॉर ऑल द थ्री प्रिंसिपल डायरेक्शंस आर इक्वल। मतलब तीनों तरफ जो रहेगा वो इक्वल रहेगा, किसमें? कैवेलियर के केस में। इसलिए यहाँ पर 1 1 1 लिखा है। देखो जब डायग्राम की बात करते हैं तो डायग्राम में यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। 1 मतलब कि एक्स, वाई और जेड जो तीनों डायरेक्शन में जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब कौन कौन सी? एक्स, वाई और जेड, तीनों जो एक्सिस है वो आपका जो इक्वल जो है एंगल जो है वो ड्रॉ करेगी, ठीक है। पर जो कैबिनेट प्रोजेक्शंस होते हैं आपके, कैबिनेट प्रोजेक्शन में इसका जस्ट हाफ रहता है। मतलब आपके जो फॉरशॉर्टनिंग फैक्टर्स हैं
वो एक्चुअल लेंथ जो आपकी मतलब बननी चाहिए, एक्चुअल फिगर जो बना रहता है उसका जो जस्ट हाफ रहता है। तो ये चीजों को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अभी मैं एक बहुत अच्छे एग्जांपल से इसको जो है आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, बट अभी टाइम खत्म हो गया है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। कैविलियर और कैबिनेट का एग्जांपल मैं आपको बता दूंगी कि कैविलियर और कैबिनेट प्रोजेक्शन में एंगल्स तो होते हैं अलग अलग, पर इसको आप इसमें शॉर्टनिंग फैक्टर का कैसा इंपॉर्टेंस रहता है, और फिर आपको मैं एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो ऑर्थोग्राफी का एक और टाइप था वो, और आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक उसके टाइप्स, एंड वी विल डिस्कस पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन इन लिटिल बिट डिटेल्स। फाइन, चलिए अभी इसमें अभी जो पढ़ाया इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है?